दोस्तों मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट है जहां पर गांधी जी की तस्वीर है और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गांधी की तस्वीर इस नोट पर छापी है, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और इस देश के जनता को मेरा सवाल है, गांधी जी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों ये छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के दिन ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वो स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इस किताब के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब क्या दोस्तों, मतलब यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोट छापा है उस पर गांधी जी की तस्वीर। मतलब देखिए, काम किसी और का और इज्जत कोई और ले जा रहा है। दोस्तों हमारे इंडिया की यह परंपरा रही है। हमारे भारत के कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हाईजैक करने का काम करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट प्लेस को भी देख लीजिए, सारनाथ को देख लीजिए, बोध गया को देख लीजिए। इस देश के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने सारे वो बुद्धिस्ट प्लेस को हड़प कर लिया है और कहते हैं कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये हमारे धर्म का यह एक पंथ है। तो ऐसे ढापू लोग, जो ढापू संस्कृति है, जो दूसरों के संस्कृति के ऊपर टिकी हुई है, दूसरों के धार्मिक स्थल को अपना धार्मिक स्थल बता रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो रखने के बजाय गांधी जी का फोटो ये भारतीय नोट के ऊपर छापा है। तो ये सारे ढापू लोग जो दूसरे के काम के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, दूसरों के धार्मिक स्थल के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं और खुद को विश्व गुरु बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप लोग क्या कहना चाहोगे। वीडियो खत्म करने से पहले मैं अम्बेडकरवादी लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग सिर्फ ये जानते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इस किताब के आइडियाज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ओपिनियन के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। पर इतना ही बताना काफी नहीं है दोस्तों, आपको यह भी बताना होगा उस समय 2 ओपिनियन थे, एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और दूसरा ओपिनियन था जॉन मेनॉर्ड केन्स, जिसे हम केनेसियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जॉन मेनॉर्ड केन्स उस सेंचुरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट था, जिस इकोनॉमिस्ट को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट एंड आइडियाज ने चैलेंज किया है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की जो बहस थी, उस बहस को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जॉन मेनॉर्ड केन्स से जीता है। तो इस बात को भी आपको बताना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। जॉन मेनॉर्ड केन्स को सब जन सर पर उठाए हुए हमारे जितने भी इंडियन इकोनॉमिस्ट थे उसको ही प्रमोट कर रहे थे, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, इस ग्रंथ के आधार पर यह साबित कर दिया और जॉन मेनॉर्ड केन्स को हराया था, जिसको पूरी दुनिया मानती थी। उस इकोनॉमिस्ट को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इकोनॉमिक्स थॉट के सामने झुकना पड़ा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही थी तब जॉन मेनॉर्ड केन्स के आइडियाज एंड ओपिनियन और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज एंड ओपिनियन, इन दोनों का विचार किया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज एंड ओपिनियन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यह बात आपको लोगों को बताना चाहिए क्योंकि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का जिक्र आता है तब हम सिर्फ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन इसकी बात करते हैं, पर जॉन मेनॉर्ड केन्स को हम लोग भूल जाते हैं। तो जॉन मेनॉर्ड केन्स को हमको भूलना नहीं है, यह भी बात आप लोगों को बताना है। और रही बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो छापी हुई नोट है, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बार अध्ययन करना चाहिए, भारत के सरकार ने अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर गांधी की तस्वीर के बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर छापनी चाहिए, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।